Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alcohol, ether and phenols. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये बैकग्राउंड आप कुछ डल कलर कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है आप पे। मैं ब्लैक डार्क कलर कर दूँ? मैम मतलब वो मैथ्स वाले से डल ब्लैक ग्रीन कर वो देता है। ग्रीन करता है ना। यस यस मैम। ये ठीक है। और लाइट किया जाए। ये तो गंदा है। ये भाई इसमें तो यही कलर है, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। ये चलेगा मैम मेरे कोई ख्याल भी से। ठीक है। ये ठीक है। हाँ यस मैम कोई भी ये ठीक है। ठीक है यस ना। मैम। यस मैम। आप पेन का कलर चेंज कर देना अगर नहीं दिखेगा, वो हाँ दिख रहा है। ये तो स्क्रीन से ही लगता है। ठीक है। मैम ऐसा स्क्रीन कलर ब्लैक करके देखें। हाँ ब्लैक कर दो। तुम्हारे ऊपर है भैया, जो तुम्हें अच्छा लगे। ब्लैक करके देखो। ठीक है। दिख तो मैम ये रहा तो है। ग्रे हुआ ना। अरे ब्लैक तो बहुत ही गंदा लग रहा है। मैम बिल्कुल डार्क ब्लैक कर दीजिए। अच्छा जी। यही करने के लिए तो आ जाए हैं हम यहाँ पे। कलर चेंज करेंगे, ठीक है। अब ठीक है बेटा। यस सर, अब लिखिए। अल्कोहल दिख मैम रहा ब्लैक है। पेन से लिखिए। ये दिख रहा है बेटा, स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा किसी को? मैम आप ठीक है, आप ठीक है। ठीक है ना। अल्कोहल ईथर फिनॉल्स। थोड़ा वायलेंट सा लग रहा है, बट ठीक है। अल्कोहल ईथर फिनॉल में आज पहला जो अरे यार ये क्या आ गया। गंदा कलर। यार ये कलर सही करने पड़ेंगे, रुको ये दिखेगा मेरे ख्याल से। अल्कोहल्स की बात करते हैं। मुझे तो यार इस पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम लोगों को नजर आ रहा है तो ठीक है। मैम ऐसा ब्लैक पेन से अच्छे से नजर आएगा। है ना, हाँ बिल्कुल। मुंह बंद रख ले जरा अपना। ब्लू से भी नजर आ सकता है, चलिए। अल्कोहल्स का पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते बेटा। नॉमेनक्लेचर में आप लोगों को पता है अल्कोहल एक फंक्शन ग्रुप होता है ना, तो अल्कोहल को हम फंक्शन ग्रुप मानते हैं। और ये जो फंक्शन ग्रुप है उसका बेटा हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, सफिक्स। तो OH का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, ऑल होता है ना। तो अगर मेरे पास वन अल्कोहल है, वन OH है, तो मेरा नाम होगा एल्केनॉल। मतलब एल्केन का जो ई है वो ड्रॉप हो जाएगा, एल्कीनॉल। ई ड्रॉप हो जाएगा। एल्काइनॉल मतलब ई ड्रॉप हो गया, इस केस में क्या हुआ है, ई इज ड्रॉप्ड। एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो ई है वो ड्रॉप हो जाएगा। बट बेटा अगर हमारे पास एक से ज्यादा अल्कोहल प्रेजेंट है, मतलब डायोल ट्रायोल इस तरीके का अगर केस है, तो हम जो है ई को वो नहीं करते हैं, मतलब ई इज नॉट ड्रॉप्ड। सो इफ मोर देन वन ओ एच, मोर देन वन ओ एच इज प्रेजेंट, ई इज नॉट ड्रॉप्ड, तो नाम हमारा क्या होगा, एल्केन। पूरा ई लिखा जाएगा, आगे डायोल ट्रायोल एटसेट्रा इस तरीके से हम लोग नाम लिखेंगे। एल्काइन एल्कीन इन सब में भी पूरा इसी तरीके से नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। बाकी आपको नॉमेनक्लेचर सब लोगों को पता है कि लोएस्ट लोकेन रूल फॉलो होता है, सब्सिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें ठीक है।
तो ओनली थिंग दैट इज चेंज इज कि अभी आप सफिक्स यूज करेंगे अल्कोहल के लिए, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह के लिए आप लोग जैसे यूज करते थे आप वैसे ही यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास है दिस इज द सबस्ट्रेट, तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे बच्चों? आपको सबसे पहले एक ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होगी जो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को कैरी कर रही है, तो ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग बच्चे ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से लोएस्ट मिल रहा है तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिले, और डबल बॉन्ड को भी अगर लोएस्ट दोनों साइड से मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिले। मतलब नंबरिंग का लोएस्ट लोकेंड रूल, लोकेंड रूल का जो फैक्ट है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अगर फंक्शनल ग्रुप को मिल गया है तो मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर, और अगर उनको भी मिल गया है तो सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट नंबर, राइट। इस तरीके से हमें चीज़ें फॉलो करनी है। अब इस केस में अगर हम नंबरिंग करके देखेंगे बच्चों, तो अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 मिलेगा, और 1 2 3 4 यहाँ से भी 4 मिलेगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों साइड से 4 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए। मतलब नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। हाँ अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसका नाम बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। यूपीएससी नेम क्या होगा इसका? क्या होगा यूपीएससी नेम? इन मैम सबसे पहले हेप सब्स्टिट्यूएंट है क्या कोई हम हमारे हैव पास? नहीं है। टू सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है सबसे पहले, वो हेप नहीं है। मेन हम चेन हैव कितने का टू है? 7 का है। हाँ, इन हेप्ट हेप फॉर टू ऑल। इन फॉर ऑल 2 इन। ई ड्रॉप फॉर होगा, ऑल होगा क्योंकि एक अल्कोहल है तो ई ड्रॉप हो जाएगा, यस तो ई एन लिखेंगे खाली, ठीक है। फॉर ऑल। बात समझ आई सबको या नहीं आई? आ गई मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस को देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है तो सबसे पहला पॉइंट बेटा आपको मेन चेन क्या लेनी है। मेन चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मतलब कुछ भी कर लो, मेन चेन ये कार्बन को इंक्लूड जरूर करेगी क्योंकि इसी कार्बन पे OH लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला मेन चेन ले रहे कहें कि इसमें तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे। कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चेन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। मेरी मेन चेन इस कार्बन से शुरू होगी, और मेन चेन में डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, तो डबल बॉन्ड वाला भी मेन चेन का पार्ट होगा। मतलब दिस हैज टू बी द मेन चेन, राइट। अब इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले, तो कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 1 यहाँ आएगा, नंबर 2 यहाँ आएगा, नंबर 3 यहाँ आएगा, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये और नंबर 6 ये, राइट। अब 2 पे हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे हमारा इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम नंबर करते हैं, वो नेम करते हैं, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 3 इथाइल, और 2 पे है आइसोप्रोपाइल। मेन चेन कितने कार्बन की है? 6, मतलब हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 4, तो हेक्स 4 इन, और ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि 1 पे ऑल है, तो हेक्स 4 इन ऑल लिख दो या 1 ऑल लिख दो, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो हेक्स 4 इन ऑल या फिर हेक्स 4 इन 1 ऑल। क्लियर है बच्चों सबको? यस मैम। अगर डाइन का केस आ जाता है तो हमें उस टाइम पे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, इस तरीके से। नाउ मेन चेन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, तो मेन चेन यहाँ से शुरू होगी बच्चे, एंड शुड ऑल्सो कंटेन द डबल बॉन्ड, तो मेन चेन ये होती जाएगी हमारी। नंबरिंग ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लोएस्ट नंबर मिले, तो 1 यहाँ से शुरू होगा। मतलब ये अगर मेरा 1 है, मतलब 1 ये होगा, ये 2 हो जाएगा मेरा, फिर ये मेरा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है।
ध्यान रखिए जब भी डाइंग का केस होता है तो एक चीज हम लोग और ऐड करते हैं, वो होता है वर्ड रूट के आगे ए लग जाता है। मतलब अगर हेप्ट है तो हेप्टा हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सा हो जाएगा। तो डाइन ट्राइन के केस में एक चीज और यूज होती है डाइन ट्राइन के केस में, वो ये है कि वर्ड मैम रूट प्लस ए लग जाता है। हाँ बेटा। मैम इसमें हम लोग जो आपने 1 किया उसे मिथाइल भी ले सकते हैं या नहीं? नहीं बेटा, उसको मिथाइल नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो टर्मिनल नहीं है ना, मेन चेन एक टर्मिनल से शुरू होती है, तो टर्मिनल से ही 1 लेना पड़ेगा ना मुझे, और नंबरिंग में भी टर्मिनल से ओके करके मैम। बीच में से शुरू नहीं कर सकती है ना। तो मेरा 3 पे इथाइल लगा हुआ है, तो 3 इथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 7 हेप्ट। हेप्टा लिखूंगी क्योंकि डाइन का केस है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पर है और 5 पर है, तो हेप्टा 3,5 डाई इन। अब इन का ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि एक OH है, तो इन टू ऑल। क्लियर है सबको? ठीक यस है, मैम। चलिए। यस मैम। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स है डाइन का ट्राइन का, ये सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास डायॉल का केस आ जाता है इस तरीके से, एक OH यहाँ प्रेजेंट है, एक OH यहाँ प्रेजेंट है। तो मैं इसका नाम कैसे दूंगी? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी मेन चेन हो गई, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं पिक्चर में, मतलब वर्ड रूट लिखा जाएगा सीधा हेक्स, ठीक है। एल्केन है तो हेक्सेन, और इसको ई पूरा लिखा जाएगा, ई ड्रॉप नहीं होगा कि इसका, क्योंकि डायोल का केस है, तो हेक्सेन 2,4 डायोल। क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। चलिए अब एक लास्ट मुझे बता दीजिए, सारे केसेस समझ आ मैम जाए। वो एक चीज पूछनी है। बोलो जी। मैम वो एक केस होता था ना कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन ग्रुप को उसका पार्ट नहीं मानते थे मेन चेन का, वो कौन सा था? वो तो होता है जब फंक्शनल ग्रुप आपका किसी भी साइक्लिक चेन के ऊपर लगा हो, पर वो तब होता है जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो। ये तो कभी भी चेन का पार्ट नहीं होगा ना, इसका कार्बन का है, ये तो चेन के बाहर ही रहेगा यस ना, मैम। वो तो कार्बन कंटेनिंग अच्छा फंक्शनल यस ग्रुप में मैम। होता है, ठीक है। तो ओके। लेट्स से मेरे पास अब ये वाला चेन आ गया है, एक अल्कोहल यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ OH है, इथाइल है, मिथाइल है, लाइक दिस। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, क्या आपको डाइन का केस दिख रहा है? नहीं, ये E9 का केस है, इसमें डाइन नहीं है। तो वर्ड रूट के आगे ए जो होता है वो सिर्फ तभी लगता है बच्चों, या तो खाली सारे डबल हो या खाली सारे ट्रिपल हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको केस बताया ना डाइन ट्राइन का, तो ये सिर्फ तब लगता है जब डाइन ट्राइन हो हमारे पास, या फिर ट्राई आइन या डाई आइन हो, मतलब खाली ट्रिपल या खाली डबल। अगर डबल ट्रिपल एक साथ है तो वो डाइन का केस नहीं है, वो E9 का केस है, उसको बोला जाता है E9 का केस, जिसमें ईन मतलब एल्कीन का ई ड्रॉप होता है और एल्काइन का ई पूरा लिखा जाता है। दिस इज द केस ऑफ E9, ठीक है। तो जिसने 11th में नॉमेनक्लेचर नहीं करा उसके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेन चेन तो बच्चे यही होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी पार्ट हो और पूरा इस तरीके से डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ रहे हो मेन चेन में। अब मुझे नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले बच्चे, तो मैं यहाँ से भी नंबर करूंगी, फंक्शनल ग्रुप को 2 ही मिलेगा नंबर, यहाँ से भी करूंगी तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप को सेम मिल रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट मिले, तो यहाँ से करूंगी मल्टीपल बॉन्ड को 3 मिलेगा, बट यहाँ से करूंगी तो उसे 4 मिलेगा, तो मैं यहाँ से प्रेफर करूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सब्सिट्यूएंट 3 पे मिथाइल, 7 पे इथाइल, तो 7 इथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। वर्ड रूट कितने का है? 9 का, तो नॉन। अब इसे ए नहीं लगाना, वर्ड रूट प्लस ए नहीं करना, क्योंकि डाइन ट्राइन का केस नहीं है, E9 का केस है, ठीक है। डबल बॉन्ड किस पर है? 3 पर, तो 3 इन। ट्रिपल बॉन्ड किस पे है? 5 आइन। और आइन का ई ड्रॉप मत करना, क्यों? क्योंकि आपके पास डायोल का केस है, और डायोल कहाँ पर है? 2 और 8 पे, तो आइन 2,8 डायोल। कितने बच्चे नाम समझ गए पूरे अच्छे से? हम समझ गए। ठीक है, सब क्लियर है? मैम अगर इसमें एक ही अल्कोहल होता तो फिर उसका ड्रॉप हो जाता तो ना? इसका हाँ 5YIN, जहाँ पर भी होता 2 या 8 जहाँ पर भी है उतना, ऑल, बस। मैम ई सिर्फ और सिर्फ एक ही OH के केस में ड्रॉप होगा,
अगर एक से ज्यादा OH है तो E लिखा जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो ये तो नाम हो गए बेटा, मैंने आपको बताइए अल्काइल अल्कोहल्स के। अल्काइल अल्कोहल्स मतलब these are the OH groups are attached to the alkyl chain. Now let's talk about aromatic alcohols. जब एरोमेटिक कंपाउंड पे अल्कोहल लगा जाता है तो बेटा जब भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अल्कोहल होता है ना तो वो फिनॉल बन जाता है। दिस इज नॉट अ अल्कोहल, दैट्स अ फिनॉल। एंड एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देन नॉर्मल अल्कोहल, इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ ये लिख दिया, एक CH3 लगा दिया और एक मैंने ये बना दिया। आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट ये इन दोनों को एक तरीके से फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अभी तक अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये चैप्टर में जो है ना बेटा, आप 3 तरीके के, आपने चैप्टर का नाम ही देख लिया है, क्या है? 3 नाम है, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स को ही फिनॉल्स बोला जाता है। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स फिनॉल्स की कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, ईथर्स हम अलग से पढ़ेंगे, और अभी हम लोग सिर्फ अल्कोहल्स पे, मतलब बाय डिफॉल्ट अल्कोहल्स का मतलब आप लोगों के लिए क्या है? अल्काइल अल्कोहल्स। एरोमेटिक रिंग से कभी भी अल्कोहल अटैच ही नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से अल्कोहल अटैच करते ही वो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्कोहल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। ये बात सबको समझ आई? तो हम लोग इस तरीके के फिनॉलिक स्ट्रक्चर को अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ अल्काइल अल्कोहल्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे यस सपोज मैम। एक नाम और बताइए मुझे इस तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये फिनॉलिक नहीं है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, बिकॉज OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, है ना। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच है ना बच्चे, ये मेरी मेन चेन होगी, और इस केस में बेंजीन जो है इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है बेटा तो इसको बोला जाता है फिनाइल। तो इस केस में 1 2 3 अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है 3 पर मेरा लगा हुआ है फिनाइल, मेन कार्बन 3 की है, मतलब प्रॉप, 2 पे ईन, और ई ड्रॉप होगा क्योंकि एक अल्कोहल है, तो इसका IUPAC नेम है 3 फिनाइल प्रॉप 2 ईन ऑल। सारे बच्चे समझे नहीं समझे? यस मैम। राइट। तो ये सारी चीजें Yes, आप ma'am. लोगों को IUPAC में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग, सिंस मैंने कहा कि इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, मैं पहले अल्कोहलिक पार्ट आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो अल्कोहल्स में आप लोग ये समझ पा रहे हैं, अल्कोहल्स कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात करूँ, आप ये समझ पा रहे हैं कि अल्कोहल्स जो होते हैं ROH टाइप, इसमें देयर कैन वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अगर ये अल्कोहल को मैं पानी में डिसॉल्व करती हूँ तो पानी में अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए अल्कोहल जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। ये बात क्लियर है सबको? और डिपेंडिंग अपॉन इसकी सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है और साथ साथ इस R ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। If R groups in alcohol become bulky, solubility जो है वाटर में डिक्रीज करने लगती है, solubility डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि solubility किस वजह से हो रही है बच्चे? solubility है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो H और O के बीच में हो रहा है। जैसे जैसे R ग्रुप बड़ा होता जाएगा ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस डोमिनेट करते जाएंगे और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाएगी वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा? आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अल्कोहल उसमें जब R ग्रुप बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे। वो 2 ROH मॉलिक्यूल्स के बीच में। नहीं, ROH और वाटर के बीच में भी भाई देखना,
वैंडरवाल फोर्सेस क्या होता है? वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, मतलब तू अगर वैसे बात कर रहा है तो जो तू बोलना चाह रहा है वो तू सही बोल रहा है कि दो आरओ के बीच में होगा, मैं लेकिन जो चीज़ बता रही हूँ वो डिफरेंट है। देखो, अगर ये वाटर यहाँ पर आया, वाटर ने अटैक किया, तो मेरे हिसाब से वैंडरवाल फोर्सेस जो मैं बोल रही हूँ वो ये है कि जितना ज़्यादा ये बल्कि होता जाएगा ना, वो उतना ज़्यादा OH के आसपास स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उतना ज़्यादा किसी के साथ भी अट्रैक्शन क्रिएट करे। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, क्योंकि वाटर अप्रोच नहीं कर पाएगा, और वाटर और इसके बीच में जो है यहाँ पे रिपल्शन होने लगेगी। बात समझ गया? तो इसको मैंने रिलेट करा वैंडरवाल फोर्सेस से, क्योंकि आर ग्रुप बढ़ेगा, इसका मतलब ये है, आर ग्रुप इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ता है तो वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं। मैम तो इसमें वैंडरवाल फोर्सेस किन चीजों के बीच में है? अरे दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में ही है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर है उस पे पड़ रहा है। मैम कैन वी से कि अच्छा। इनसॉल्युबल कंपोनेंट बढ़ जाएगा उसमें, वही चीज तो है, इसमें इनसॉल्युबल कंपोनेंट। वाई इज अल्काइल ग्रुप कॉल्ड एज इनसॉल्युबल कंपोनेंट? वो इनसॉल्युबल कंपोनेंट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जो तू बोल रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं बता रही हूँ, है ना? तो वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो लोअर अल्कोहल्स विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हायर अल्कोहल्स, ये ध्यान रखेंगे। लोअर अल्कोहल्स विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हायर अल्कोहल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? ये होगी नॉर्मल बातें। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। सबसे पहला अल्कोहल का प्रिपरेशन बच्चों कराया जाता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर कराते हैं। एल्कीन से कैसे प्रिपेयर कराते हैं? एल्कीन्स में दो काम होते हैं बेटा। एल्कीन्स में हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो आप तीन तरीके से एल्कीन का हाइड्रेशन करा सकते हैं। एक होता है H+ वाटर डाल के, और इस केस में एक जगह H लगता है, एक जगह OH लगता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरी जगह आप HgOAC होल ट्वाइस H2O NaBH4 OH- इसको यूज कर सकते हो। इससे भी आपको अल्कोहल मिलता है, एक जगह H एक जगह OH। लेकिन इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। मैम वो आपने AC लिखा हुआ है? हाँ, AC एसिटाइल ग्रुप। OAC इज एक्चुअली OC डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज OAC। और तीसरा काम होता है जो H2B2H6 THF H2O2 OH- के साथ होता है बच्चों। यहाँ पे भी सेम काम होता है, एक जगह H और एक जगह OH लगता है, और इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन में तीन तरीके से आप अल्कोहल बना सकते हो, या तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करा के, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा के, या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा के। हालांकि मैं इन सबके मैकेनिज्म्स पढ़ा चुकी हूँ एडिशन रिएक्शंस में, और क्लास 11th में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं वापस से पढ़ाऊंगी क्योंकि आधे बच्चे तो 11th में भी सो रहे थे और एडिशन रिएक्शन में भी सो रहे थे। तो एक और अटेम्प्ट दूंगी, सारे मैकेनिज्म दोबारा से करा रही हूँ। सारे मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक बच्चों नोट कर लिया सबने? हाँ जी, नोट हो गया? Yes, ma'am. चलिए, तो सबसे पहला एल्कीन्स का पार्ट जो है वो क्या है बेटा? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। तो एसिड कैटलाइज
कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या होता है बच्चों, आपने एक नॉर्मल एल्कीन लिया, मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है और उस पर क्या डाला है बच्चों, H+ और वाटर, है ना। ये एक तरीके का सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें बच्चे H+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है सीधा सबसे पहले किस पे अटैक करता है, H+ पे अटैक करता है। जैसे ही वो H+ पे अटैक करता है बच्चे, एक जगह H जाके लग जाता है। तो अगर H यहाँ लगेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और अगर H दूसरी जगह लगा, मतलब यहाँ पे अगर H लगा तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा। ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब ये तो भूल जाओ, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा हमारा। तो पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और इस कार्बोकैटायन पे फिर बच्चों कौन अटैक करेगा, वाटर। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है। पहला ये H+ का एडिशन जो कि रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है और RDS स्टेप है। फिर वाटर का अटैक जो रिएक्शन का फास्टेस्ट स्टेप है। और जैसे ही वाटर इस पे अटैक करेगा, देखिए यहाँ क्या बनेगा, CH3CH। यहाँ पे वाटर लगा, वाटर लगते ही O पर आया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन गया CH3। और वाटर अपना H+ जो है तुरंत निकाल देगा ताकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो जाए। और हम नोटिस करेंगे कि यहाँ अल्कोहल बन गया और यहाँ पे बच्चों क्या लग गया, H। तो एक जगह H ऐड हो गया, एक जगह OH ऐड हो गया। क्लियर है बात। और ये रिएक्शन में आपने की पॉइंट्स ध्यान रखना है, क्या कि कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है बेटा, तो कार्बोकैटायन जब बनता है तो क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और तीसरी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, हाँ या ना। समझ आई है बात सबको? यस मैम, आ गई। हर्ष, बात क्लियर है? यस मैम। हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। हाँ बेटा, हर्ष बताइए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मैम वो हाँ बेटा, वो क्या था? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता ना तू बिल्कुल भी? क्या मैम? तू पढ़ाई नहीं करता ना बिल्कुल भी? मैम मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, बता फिर मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मैम ढंग से नहीं पता। हाँ तो फिर क्या पढ़ाई कर रहा है तू? फिर तूने हाँ कैसे बोल दिया कि हाँ मैम आपने सही बोला है? बेटा मेरी बात ध्यान से सुन ले, क्लास में अटेंड तभी करियो जब पढ़ना हो। अगर सिर्फ हाँ मैम बोलने के लिए क्लास अटेंड करनी है ना बेटा, तो कोई फायदा नहीं है। वो तो तू अपने आप को भी धोखा दे रहा है, पेरेंट्स को भी धोखा दे रहा है, मुझे भी धोखा दे रहा है। नहीं मैम, समझ में आ गया था मेरे को। तो फिर हम थोड़ा बता और दे ऊपर कर दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करा है बच्चे जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है ना, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और वही वाला प्रोडक्ट मेजर बना। दिस इज व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। समझ गया? ओके मैम। मैम वो मेरे को पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया था तो इसलिए बोला। ठीक है, अब रूल्स भी समझ आ गए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अगली बार मैं पूछूंगी मैम तो थोड़ा गलत ऊपर आंसर कर नहीं दीजिए। चाहिए। मैम यस मैम। हाँ जी। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ना, यस मैम, मतलब नीचे हमारी कर। बुक में मार्कोनिकॉफ रूल का डेफिनेशन लिखा हुआ है हाँ कि वो लिखा हुआ है, मैं बता जहाँ रही हूँ पे क्या लिखा हुआ है, कम कि जहाँ हाइड्रोजन पे है। कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगता है। यही हाँ। मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये फिर ओल्ड डेफिनेशन है मार्कोनिकॉफ रूल की। यस मैम, मैम फिर उसको इसीलिए बोला है कि क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हाँ तो वो ओल्ड डेफिनेशन है। नई डेफिनेशन ये कहती है कि जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल है ना वहीं पे OH लगता है ना। ओके मैम। यस मैम, हो गया, नीचे कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया ये सब, सबने लिख लिया बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, ये हमने बताया आपको क्या, हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। ठीक है, तो अब जरा फटाफट प्रोडक्ट्स बनाओ। इसके ऊपर हमने डाला H+ वाटर, A बना, D+ वाटर, B बनाओ, H+ D2O, C बनाओ, D+ D2O, D बनाओ। फटाफट बताओ ABCD क्या होगा।
कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? देखो सबसे पहली चीज आपको, इतनी बार हमने ये चीजें कर लिया कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम यहाँ फर्स्ट वाले में जो है वो 6 रिंग बनेगी। रिंग मेंबर्ड रिंग बनेगी और फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाँ तो यस सबसे मैम। पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओ जो कि फर्दर रिंग एक्सपेंशन में जाएगा इस प्रकार। 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे ये, और फिर इसके अंदर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन पे फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना, ऐसे होगा। तो यहाँ पे H और वाटर है, मतलब स्ट्रेट अवे क्या होगा बेटा? विल गेट दिस। बताइए हाँ या ना, यही बना है सबका? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, D प्लस वाटर में क्या हो जाएगा बच्चों? D प्लस वाटर में H प्लस की जगह D लगेगा, है ना। मतलब जब यहाँ कार्बोकेटाइन बना होगा तो यहाँ पे क्या लगा होगा? D लगा होगा, है ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. समझ रहे हैं? मतलब ये जो CH3 वाला आ रहा है ना, उस पे लास्ट में CH2D होगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? यहाँ तो OH, बट ये जो CH3 है ये CH2D होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं आया समझ तो दोबारा बताऊंगी। क्लियर है हम आ गया. सबको? Yes, ma'am. यस मैम। हर्ष, ध्रुव, यस मैम। अस्मी, लावण्या, Yes, ma'am. ठीक है ना। चलिए इधर बताइए क्या होगा। यहाँ पे H प्लस तो वही रहेगा, बट अटैक जो कर रहा है वो वाटर नहीं है, D2O है, मतलब हम OD ओडी लग लग जाएगा, जाएगा वो ओडी OD लग CH3 रहेगा, ठीक है। नीचे वाले में और इस CH2D वाले और में क्या ओडी हो होगा? जाएगा। OD भी लगेगा और CH2D भी हो जाएगा, तो और CH2D CH2D और भी OD, लगे. है ना। Yes, ma'am. चलिए तो सबसे पहली चीज तो यही होगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। नोट कर लिया ना सबने? Yes, यस ma'am. मैम। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हर्ष क्लियर है? यस मैम। पक्का ना? यस मैम। 15 अगस्त को टेस्ट है बच्चों, याद रखना। मैम उसके टेस्ट शाम को होगा ना? क्यों, सुबह करा लो, क्या दिक्कत है? पता मैम तो था सुबह वो 15 स्कूल अगस्त का कुछ मनाना है। है। मैम स्कूल का है ना कुछ सुबह। स्कूल का पता नहीं टेस्ट है क्या कर 15 रहे हो। अगस्त को? मैम सुबह मैम टेस्ट नहीं सुबह है वो, कुछ स्कूल। पता नहीं ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। क्या? अच्छा, वो झंडा फहराएंगे ऑनलाइन? यस पता नहीं मैम। क्या करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, शाम को रख लेंगे फिर, क्या है इसमें। तो यार ये काम भी ऑनलाइन चल रही, कमाल ही हुई यार। मैम ई मैम झंडा। इतना ही नहीं, हम लोग को दे रखा है कि वो स्पीच भी लिखो या कुछ ऐसा मटेरियल वटेरियल लिखो और उसको ऑनलाइन सुनाना। मैम अभी तक तो कोई खाली मतलब खुद तो ना पॉलिटिशियन जिएंगे नहीं ना आ रहे, जीने नहीं तो देंगे। किसी खाली politician बना लेंगे। ओह माय गॉड। ओके, चलो बढ़िया है, कम से कम तुम्हें फील तो मिल रही है कि तुम स्कूल जा रहे हो, है ना। अच्छी बात है वैसे तो। चलिए, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ये है हमारा एल्कीन। इस एल्कीन में हमने ऐड किया बच्चे क्या? HgOAc होल ट्वाइस, H2O, NaBH4, OH-, ये सारे सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब एक एक सबस्ट्रेट को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो होता है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो पहले जैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे चेंज आएगा। वो ये आएगा कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं बच्चे। यहाँ क्या होता है, ये जो आपने HgOAc होल ट्वाइस यूज किया है ना, ये सबसे पहले इस एल्कीन पे जो है अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। HgOAc, OAc, और यहाँ है बच्चे आपका एल्कीन। पाई बॉन्ड ने जैसे ही मरकरी पे अटैक किया, ये OAc यहाँ से बाहर निकला, बट यहाँ पे आप जान पा रहे हैं कि ये जो आपने सबस्ट्रेट लिया है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये HgOAc जो इलेक्ट्रोफाइल है ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा मैं कौन से कार्बन पे लगूं, और इस वजह से ये दोनों कार्बन पे क्या कर लेगा? साइमल्टेनियसली अटैक, जैसे Br2 के साथ होता था, Br2 CCl4 के साथ, याद है। और एक 3 यस मेंबर मैम।
स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है, हाईली स्ट्रेन्ड है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये अपना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। जैसे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा बच्चों, इस कार्बन पे क्या आने लगेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन किसकी मदद लेगा, न्यूक्लियोफाइल जो दूसरा प्रेजेंट है वो है वाटर। तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, वाटर रोल प्ले करेगा और जाके इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। ऐसे जैसा ही हुआ CH3CH, यहाँ पे लग गया वाटर, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH2 के ऊपर HgOAC आ गया, वाटर अपना H+ निकाल देगा तुरंत, तो बन जाएगा CH3CHOH और CH2 HgOAC। इतना काम जो हमने यहाँ करा है, यहाँ से यहाँ बेटा, इसको बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ मरकरी लगा हुआ है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जो कि इन दो रिएजेंट से हुआ है, वन वाले से HgOAC और वाटर से, है ना। अब NaBH4 जो है वो रोल में आएगा और NaBH4 और OH- डीमर्क्यूरेशन करा देते हैं बेसिक मीडियम में। ये क्या करते हैं, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। NaBH4 बेसिकली क्या होता है, एनीबडी नोज द नेम ऑफ NaBH4? दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब बच्चे मैं हाइड्राइड की बात करती हूँ ना, हाइड्राइड का मतलब होता है H-, तो ये NaBH4 OH- कंडीशन में, बेसिक मीडियम कंडीशन में बच्चे क्या प्रोड्यूस करता है, H-, और ये H- जाके अटैक करता है और यहाँ से HgOAC निकल जाता है और हमें मिल जाता है CH3CHOH। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे OH कहाँ लगा है, OH वहीं लगा है जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। मतलब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो हुआ है, बट क्या यहाँ कार्बोकैटायन बना है, नहीं बना, नो कार्बोकैटायन। मतलब रीअरेंजमेंट की कोई बात होगी, नहीं होगी, देयर बी नो रीअरेंजमेंट। मैम ये वाला पॉइंट समझा दो एक बार। कौन सा वाला? मैम की मार्कोनिकॉफ रूल तो लग रहा है बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ रूल तो इसलिए लगा है क्योंकि OH वहाँ अटैक करा है जहाँ अच्छा कार्बोकैटायन है ना, बट कार्बोकैटायन तो यहाँ कहीं बना ही नहीं ना। देखो यहाँ तो 3 मेंबर रिंग बनी है, देयर इज नो कार्बोकैटायन। यस मैम। तो जब कार्बोकैटायन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं आ सकती। क्लियर हुई बात? मैम इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है जहाँ पे मैम एक ही रीजन फिर रीअरेंजमेंट से की, बता दीजिए। एक मिनट रुक जा, प्रांशु कंप्लीट कर अपनी बात। मैम मैं पूछ रहा था कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो भले ही हम OH वहीं लगाएंगे और बोलेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है, हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है बट रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। हाँ, बट OH वहीं लगेगा जहाँ पे कार्बोकैटायन के हिसाब से बनना चाहिए मतलब था। नॉर्मल डबल बॉन्ड जहाँ पर, अभी मैं बताती हूँ, जैसे ये वाला केस अभी हमने लिया ना, इस वाले केस में कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल होगा, हालांकि और स्टेबल हो सकता है रीअरेंज करके, पर वो रीअरेंज नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ HgOAC H2O NaBH4 OH- डाला तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, इन दो कार्बन में से जो कार्बन पे अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा OH वहाँ लगेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। जबकि जब मैंने H+ वाटर डाला था, आई गॉट अ 6 मेंबर रिंग, है ना। ओके ओके, यस मैम समझ गया। हाँ, अस्मी क्या बोल रहा था बेटा? मैम जो HgOAC2 है, क्योंकि ये बुरा न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए ये 3 मेंबर्ड हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ यही रीजन है। कौन कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल है? मैम HgOAC2 नहीं, HgOAC बुरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, HgOAC के अंदर पोलैरिटी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल वो कोवलेंट कैरेक्टर रख रहा है, चार्ज सेपरेशन है। बेसिकली यहाँ क्या होता है, रियलिटी बताती हूँ। देखो ये हम तो ऐसा दिखा देते हैं कि पाई बॉन्ड अटैक किया, बट एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इसको इन पाई बॉन्ड को पोलराइज करना होता है। जब वो इस पाई बॉन्ड को पोलराइज करेगा ना, तो एक जगह पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और जहाँ नेगेटिव आएगा पूरा पूरा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। बट इलेक्ट्रोफाइल जो है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल वीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज सेपरेशन नहीं है,
तो ये इस बॉन्ड को पोलराइज ही नहीं कर पाएगा। तो हर जगह डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा चार्ज सब जगह रहेगा, तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कहाँ लगना है, तो वो दोनों पे लग जाएगा। बात क्लियर हुई? नहीं हुई? ये सुनाई दे रहा है? हाँ, उसने लेफ्ट कर दिया शायद। लेफ्ट, अच्छा वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई। तो बाकी बच्चे सारे सुन लो। जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है ना, जिसपे पूरा पूरा प्लस चार्ज है, तो उसने बेसिकली इस पाई बॉन्ड को क्या किया है, इस पाई बॉन्ड को पूरा पोलराइज कर दिया है। और जैसे ही पाई बॉन्ड पोलराइज हो गया ना, तो बेटा एक जगह नेगेटिव आ गया, एक जगह पॉजिटिव आ गया, और नेगेटिव अपनी स्टेबल जगह आया, पॉजिटिव अपनी स्टेबल जगह आया, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ लग गया जहाँ नेगेटिव अच्छा, और यहाँ पे ऐसे कार्बोकेटाइन बन गया है ना। तो वो चीज़ वहाँ नहीं हो पा रही। बाकियों को समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। तो हम चले कहाँ, हम चले यहाँ। तो ये प्रोडक्ट सबको समझ आ गया ना यहाँ पे, है ना? नोट भी कर लिया सारे बच्चों ने, है ना? आगे चले? नहीं मैम, नोट नहीं हुआ है। अच्छा, नोट कर लो। मैम ये H माइनस क्या बोलते हैं, इसकी जगह ले लेगा HgOAc की? हाँ, HgOAc निकल जाएगा, H माइनस उसकी जगह लग जाएगा। हम टेस्ट मैम केवल हेलो अल्केन और हेलो अरेंज का है ना? एक मिनट, हाँ जी, हाँ क्या अक्षत? हम टेस्ट केवल हेलो अल्केन और हेलो अरेंज का है ना? हाँ बेटा। हाँ ध्रुव क्या कह रहा है बेटा? उस मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैकेनिज्म्स मतलब अज्यूम्ड है कि ऐसे होता होगा या वेल एक्सप्लेन्ड है? देख एक बात बता, जब सोल्यूशन में ना कुछ 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 हो रहा है ना, तो साइंटिस्टों को दिख तो रहा नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, ये मैकेनिज्म प्रपोज किए जाते हैं। मतलब पहले रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद मैकेनिज्म प्रपोज किए जाते हैं, है ना? तो जब इन्होंने प्रोडक्ट बनाया तो इन्हें पता चला कि प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म दिया। ओके मैम। चलिए आगे चलते हैं। नोट हो गया सबका ना? यस मैम। तो अब बताइए ज़रा यहाँ पे, ये देखते हैं। H plus H2O मेजर प्रोडक्ट, HgOAc whole twice H2O NaBH4 OH minus B product, HgOAc whole twice D2O NaBH4 OH minus C product, HgOAc whole twice H2O NaBD4 OD minus D product। ABCD बताओ। अरे इस पे किया गया, ये सबस्ट्रेट ये है और D बना है। कौन बना सकता है? मैम फर्स्ट वाले तो क्या बोलते हैं, वो स्क्वायर के टॉप एज पे लगेगा, वो टॉप वर्टेक्स मैम पे। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बिल्कुल
बिल्कुल हाँ, सही जवाब। thanks. यहाँ पे होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिए जरा कैसे होगा, देखो जरा। सबसे पहले आपको ये तो पता है H प्लस वाटर में कार्बोकेटाइन बनता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। यस मैम। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। कैसे? सबसे पहली चीज हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी, हालांकि स्टेबल है लेकिन और स्टेबल हो सकता है। कैसे? आप इस बॉन्ड को तोड़िए यहाँ से और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे आप ये जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया बच्चों। और इंस्टेड ये क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या बना है 1 2 3 3 मेंबर्ड रिंग, जिसमें एक पे मिथाइल है और एक पे CH2 पॉजिटिव। और ये वाला कार्बोकेटाइन कौन जानता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। दिस कार्बोकेटाइन इज नोन एज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। हाईली स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस बोला जाए या बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप बोला जाए। कितने बच्चे इस चीज को जानते हैं? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर इस पे वाटर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, यहाँ मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ ऐसे ऐसे, ये मिथाइल, यहाँ CH2, इस पे आ गया OH। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट A। हर्ष, बात समझ आई है? यस मैम। बेटा तू रात वाले हेलो एल्केन्स का रिवीजन कर रहा है? यस मैम, कल वाली क्लास में आया था मैं। और से पहले वाली में? मैम वो नहीं आया था। क्यों बेटा? मैम वो कल मैं आपने बताया था तो जो जिस क्लास में नहीं आ पाता उस क्लास की वीडियो देख लिया कर बेटा, कम से कम बैकलॉग तो नहीं रहेगा। ओके मैम, देख लूंगा। हाँ जी बेटा। चलो बेटा, अब यहाँ B और C में क्या होगा? B और C में ये होने वाला है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती, मतलब जो कार्बोकेटाइन बनना है वही बनेगा। और वहीं पे हमारा वाटर है और NaBH4 है, तो यहाँ OH और यहाँ H, ऊपर लगेगा OH। है यस ना। मैम। यहाँ यस पे मैम। देखो OH किसकी वजह से आता था? वाटर की वजह से आता था ना। अब वाटर की जगह क्या आ गया? D2O आ गया, मतलब डी यहाँ पे क्या आ डी जाएगा? ओ OD आ जाएगा। OD। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH और D आ ऊपर जाएगा, मतलब D यहाँ पे CH D और सॉरी CH2D बाय हटाऊं, CH2 तो नहीं है, CH है बेटा। CHD और यहाँ CHD। OH। बोलो हाँ या ना? सबको आई बात समझ? मैम ये मैकेनिज्म में जो लास्ट में डीमर्क्यूरेशन के टाइम पे H माइनस लग रहा था, वो OH माइनस का ही नहीं H नहीं, निकल रहा वो था। NaB ये जो है ना बोरोहाइड्राइड, ये DH माइनस देता है बेसिक मीडियम में। तो अगर सपोज मैंने NaBH4 OD माइनस करा ना, तो बेसिक मीडियम से यहाँ से तो H माइनस ही आएगा ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि H माइनस आएगा या फिर OD माइनस आएगा, इसलिए हम सबको D कर देते हैं। मतलब बेसिक को भी OD कर देते हैं और इसको भी D कर देते हैं, ताकि H माइनस और D माइनस में कंपटीशन ना हो, या तो खाली H माइनस निकले या खाली OD माइनस निकले। हालांकि H माइनस होता NaBH4 का है, इसका नहीं होता, ये सिर्फ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा, ओके मैम। चलिए, सबको बात समझ आ गई? शाबाश, नोट कर लिया सबने? मैम एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर हाँ। स्क्रॉल कर दीजिए। बस मैम। मैम वैसे अगर क्वेश्चन में कभी उन्होंने NaBD4 दिया और OH माइनस दिया तो तो हम हम D लगाएंगे, ओके मैम। क्योंकि मेन सब्स्टिट्यूएंट तो मेन कंपोनेंट तो NaBH4 ही है ना, उसी की जगह D लगा दिया तो, है ना। ओके मैम। डन। यस मैम। चलिए अब चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
पे बच्चों हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हम यहाँ यूज करते हैं B2H6THF, H2O2 एंड OH माइनस, वी यूज दिस। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है और वो ये है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मतलब OH वहां लगा जहां अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं है, इट फॉलो स्ट्रिक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते जरा इसका। बेसिकली B2H6 तो आप लोग सब जानते ही होंगे, क्लास 11th आपने पढ़ा होगा। पता नहीं अब आपने क्लास 11th कितनी पढ़ी है, बट जितनी भी पढ़ी है आपने 3 B2H6। सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, पर वो बात अलग है। पर ये डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इवन इन B2H6। क्यों? क्योंकि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है। दिस इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन B2H6 में चाहे डाइमराइजेशन हो गई है, पर वो फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है। और B2H6 बनता कैसे है? B2H6 बेसिकली क्या होता है? BH3 का डाइमर होता है, डाइमर ऑफ BH3। ठीक है, अब हुआ क्या है, आपने B2H6 में THF डाला है। THF क्या होता है? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज दिस। फ्यूरान होता है बेटा ये, इसके अगर पाई बॉन्ड्स को हटा के HH लगा दूं सब जगह, तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF। जो THF है इसमें O पे आप लोगों को दिख रहा है लोन पेयर है। तो THF जो है एक लुईस बेस का काम करता है और B2H6 से BH3 को निकाल देता है, और BH3 का जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, उसमें अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक अडक्ट बना लेता है ये। तो B2H6 THF जो है वो ये फॉर्म कर रहा है, BH3.THF। दिस इज बीइंग फॉर्म्ड यूजिंग B2H6 THF। मतलब ओवरऑल मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? ओवरऑल मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि जब तुम B2H6 THF ले लेते हो ना, तो ये जो है BH3 को जनरेट कर देता है। और BH3 वैसे क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि BH3 में पता है क्या है? बोरॉन का साइज है बड़ा, हाइड्रोजन का साइज है छोटा, चिंदे चिंदे से हाइड्रोजन है, और बोरॉन के पास है ऑर्बिटल 2p खाली। तो जो इसका 2p ऑर्बिटल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। तो ये चाहता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इसका वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इतना फ्रीली अवेलेबल है कि कोई ना कोई अडक्ट यहाँ पे बनना ही होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को इसे सेटिस्फाई करना ही होगा, और कोई नहीं करेगा तो ये B2H6 बना लेगा। तो इसलिए मैंने THF रखा है। मैं THF की जगह कोई और सॉल्वेंट भी यूज कर सकती हूँ जो रिएक्शन में रिएक्ट ना करे, बस लुईस बेस का काम करे, और इस BH3 के जो ये 2p ऑर्बिटल है उसको स्टेबलाइज कर दे इलेक्ट्रॉन पेयर देके। मेरी बात यहाँ तक सबको समझ आई है? यस। तो बेसिकली ये जो एल्कीन आपने लिया है, इसके ऊपर THF लगा हुआ था। अब जैसे ही एल्कीन BH3 के पास आता है, BH3 अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेता है, ये THF को छोड़ देता है, क्योंकि इसको लगता है पहले तो जब तक एल्कीन नहीं था तो ये THF के साथ था, बट अब जैसे ही से एल्कीन में इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो ये एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है और THF को छोड़ देता है। और एल्कीन के साथ देखिए कैसे बॉन्ड बनाता है, इसके पास 2p ऑर्बिटल खाली है और एल्कीन के पास है ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के इस 2p ऑर्बिटल में चले जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तरीके से अडक्ट बनता है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटने लगता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है इस कार्बन पे, और इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है ये बोरॉन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। जैसे ये काम होता है इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि जैसे बॉन्ड टूटेगा इधर पॉजिटिव आएगा, और ये अपना पॉजिटिव जो है इस H को खींच लेता है। तो ये इस H को खींचता है और H का बॉन्ड बोरॉन से टूटने लगता है, एक साइक्लिक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। कितने बच्चों को समझ आई है ये ट्रांजिशन स्टेट? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझते, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ ये क्या करना चाह रही है, पाई बॉन्ड खींचना चाह रहा है। तो बेटा पाई बॉन्ड कैसे खींचेगा? पाई बॉन्ड का पॉजिटिव बॉन्ड हटेगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आएगा, ऐसे ही खींचेगा ना, और नेगेटिव वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, है ना।
तो जब ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, पाई बॉन्ड ये वाला टूट गया है, इस पे पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा भाई मैं क्यों पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो वो इस H को यहाँ से जो है H माइनस के फॉर्म में खींचने लगेगा। तो बोरॉन का इस H के साथ बॉन्ड टूटने लगता है, इस H का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनने लगता है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड टूट जाता है और इस कार्बन का बोरॉन के साथ बॉन्ड बन जाता है और ये बन जाता है। हाँ या ना में जवाब दीजिए कि समझ आया है या दोबारा? यस मैम। सबको समझ आ गया? Yes, कोई भी ma'am. इकलौता बच्चा है जिसको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ। बेटा ऑर्गेनिक मैम वो एक मैकेनिज्म जो है ना, पॉजिटिव चार्ज, हाँ बोल। मैम जो पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर नीचे, मैम वो वाला एक बार वापस हाँ, या तुम लोगों को स्क्रीन पे भी मेरा माउस दिखता है या जब मैं लिखती हूँ तभी दिखता है? जब आप लिखती हैं तभी दिखता है। माउस नहीं दिखता ना, नो मैम। इसलिए थोड़ा सा हाँ। वो होती है दिक्कत। मैं दोबारा समझाती हूँ, देखो मैम जब आप बोलते हो ना कि ये यहाँ पे लगेगा हाँ, और तो यहाँ पे समझ लगेगा नहीं तब आएगा समझ ना, नहीं आता। क्योंकि माउस हाँ, नहीं दिख रहा ना, वही तो, तभी तो मैंने कर्सर नहीं पूछा। दिखता। हाँ, माउस दिखना चाहिए यार, ये बेकार है गूगल मीट। मैम उस पे दिखता है शायद जूम में। वो में दिखता है। मैम आप सर्कल सर्कल कर दिया करो ना, मतलब जो भी हाँ है वो मेरी अंडरलाइन। इसकी ब्यूटिफिकेशन खराब हो जाती है ना, इसलिए नहीं करती मैं, लेकिन अब कर दूंगी। चलो ये मार्कर ढूंढते हैं अच्छा सा। देखो फिर से बताती हूँ, ये पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह बेटा नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव का बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, इस ऑर्बिटल के पास, ठीक है। जैसे ये तो इस बोरॉन के साथ जुड़ गया, ये वाला तो इस बोरॉन के साथ जुड़ गया है ना, जहाँ मैंने ब्लू मार्कर से लिख दिया है। अब ये जो दूसरा कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कहेगा मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों रखूं, तो ये क्या करेगा, इस बोरॉन का ये H माइनस जो है खींच लेगा, ठीक है। हर्ष समझ आया? यस मैम आ गया। अब देख एक और कलर लेती हूँ मैं, कोई अच्छा सा ग्रीन। हाँ अब ध्यान दीजिए, ये वाला कार्बन जो है ग्रीन वाला, इसका बॉन्ड इस H के साथ बनने लगता है, इस ग्रीन वाले H का बॉन्ड इस बोरॉन के साथ टूटने लगता है, इस बोरॉन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनने लगता है और ये कार्बन और इस कार्बन का पाई बॉन्ड टूट जाता है। सबको समझ आया? यस यस मैम। तो Yes, इसलिए ma'am. अभी ये कोई बोरॉन बोरॉन और एच के बॉन्ड को क्या हो रहा है? बोरॉन, वो भी ये टूट जो रहा है। कार्बन है ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला, हाँ, ये वो खींच रहा है वो एच को। खींच H माइनस को खींच रहा है, तो बोरॉन और यस H हाँ। का बॉन्ड टूट जाएगा ना ये वाला फिर, क्योंकि ये अच्छा वाला अच्छा बॉन्ड तो ठीक फिर अब इस कार्बन के साथ बन जाएगा ऐसे करके, है ना। है। ठीक है मैम। तो फिर अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती मैम है, एक ठीक है। चीज पूछनी है बोलो यार। मैम, इसमें कैसे जैसे Br3 टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है बाद में, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन डिफिनेट रहता है? हाँ बेटा, THF आ जाता है ना फिर उसके पास दोबारा से, जैसे ही उसके अच्छा पास 6 अच्छा। इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये वाला बॉन्ड टूट गया, है ना। जिसपे क्रॉस लगाया है वो बॉन्ड टूट गए, जिसपे टिक लगे वो बॉन्ड बन गए। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ आ गया CH2, ये वाला बॉन्ड बोरॉन के साथ बन गया, बोरॉन के H के साथ दो बॉन्ड थे ही थे और ये बॉन्ड टूट गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसके Yes, बाद ma'am. वापस से वो 6 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया, इस पे वापस THF आके लग जाएगा, ठीक है। बट फिर भी अभी इसको चैन थोड़ी पड़ेगा, अभी तो इसका ऑर्बिटल खाली है, तो ये कहेगा मैं दोबारा एल्कीन पे अटैक करूंगा। तो जरा एक बार इसको देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बोरॉन पे एक जगह लग गया है CH2 CH2 CH3 और दो जगह है H, ऐसा ही नहीं दिख रहा, और इसका एक ऑर्बिटल खाली है जो THF के साथ होगा। मतलब धीरे धीरे इसने करा क्या है, बोरॉन इस वाले स्ट्रक्चर ने BH3 से इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब अपने H की जगह उसने इस वाले ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर लिया एक तरीके से, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो अब देखो क्या होगा, दोबारा से इसकी नीयत खराब हो जाएगी और ये रहा एल्कीन, इसको वापस से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वापस से बोरॉन यहाँ आ जाएगा, एक ग्रुप यहाँ पे इसका CH2 CH3 वाला लगा हुआ है, एक इसके पास H है और एक और H उसके पास यहाँ पर है। फिर से ये वही काम करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा बच्चों, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट होगा और यहाँ से ये अपना हाइड्राइड यहाँ से खींच लेगा इसके, है ना। और फिर से वो ट्रांजिशन स्टेट टाइप बन जाएगी CH, ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा
इसका बॉन्ड बोरॉन के साथ बनने लगेगा, बट बोरॉन पे अब यहाँ पे जो है CH2 CH2 CH3 है, यहाँ H है, और ये वाला बॉन्ड बोरॉन का H के साथ टूट गया है और ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन गया है। मतलब क्या क्या हुआ है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया। हाँ या ना? यस मैम। और फिर से कहानी वैसे ही चलेगी। CH3 यहाँ पे H लग गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और इस पे ये बोरॉन लग गया, और इस पे बोरॉन पे एक H है और एक जगह CH2 CH2 CH3 आ गया। तो क्या आपको फिर से नहीं दिख रहा कि यहाँ पे क्या हो गया है, बोरॉन पे CH2 CH2 CH3 दो बार लग गया है, एक जगह ये एक जगह ये, और एक जगह H है। मतलब इसने फिर से अपने 3 H में से 2 H को अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर से ये तीसरी बार ये काम फिर से कर सकता है ना। अब मैं इनको R ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देती हूँ बच्चों, इनको मैं R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अपना H यहाँ लेकर आया, यहाँ R हो गया, फिर से वही काम होगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, नेगेटिव इसकी तरफ जाएगा, ये हाइड्राइड को खींच लेगा, और फिर CH3C ये वाला स्टेट, यहाँ पे H लग गया, ये वाला CH2 हो गया, बोरॉन पे 2 R है। मतलब अब मैं इसको अगर ट्रांसफॉर्म करके लिख दूँ तो आपको ये समझ आएगा कि हर बोरॉन जो है अब एक एक करके उससे रिप्लेस हो चुका है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो मेरे पास आ गया बोरॉन जिसपे 3 जगह CH2 CH2 CH3 है। तो ये काम सिर्फ पता कितने से हुआ है, कि कौन से रिएजेंट से हुआ है? ये सारा काम सिर्फ इतने से ही हुआ है, B2H6CHF। अभी H2O2 का तो कोई रोल ही नहीं आया, ठीक है। तो B2H6THF ने सबसे पहला काम ये किया है, और इसके बाद H2O2OH- जब आप इसमें डालेंगे तो H2O2OH- क्या करेगा, हर बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों जगह OH लगाएगा। कैसे बेटा, सब जानते हैं ना H2O2 ये होता है, तो H2O2 को जब तोड़ते हैं तो ये 2 OH- देता है ना, ये OH रेडिकल देता है, कैसे भी करके आप समझ लीजिए। बट इस रिएक्शन के हिसाब से यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी OH लगेगा, यहाँ भी OH लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ भी OH, नीचे बोरॉन के पास भी OH, फिर ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा तो यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। तो अल्टीमेटली बोरॉन पे 3 OH लग जाएंगे, मतलब बोरिक एसिड बन जाएगा, और 3 मोल इस अल्कोहल के प्रोड्यूस हो जाएंगे, CH3 CH3 CH2OH। और आप देख पा रहे हैं ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अल्कोहल बना है। कितने बच्चों को ये बात समझ आई है? यस मैम। समझ आई है सबको? यस मैम। मैम बस नोट करना है। हाँ, एक बार कहाँ से नोट करना है, शुरू से? नहीं मैम, वो तीसरा वाला सब्स्टिट्यूशन जो हुआ उसका। यहाँ से, ठीक है, नोट कर लो। हर्ष बेटा समझ आया? यस मैम। मैम अगर हम B2H6 ना लेके BH3 ले लेते डायरेक्ट तो? हाँ, वो भी ले सकता है, बट BH3 इतना स्टेबल नहीं होता ना, इसलिए B2H6 से BH3 इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा ठीक है मैम।
यस मैम। डन। Yes, ma'am. ऑलराइट, इतना ठीक है ना देखने के लिए? ठीक है, तो फिर आपको क्या समझ आया कि अगर आप एक एल्कीन लेते हैं और उस पर B2H6 THF और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। कोई कार्बोकेटाइन बना है क्या बेटा? नो No, मैम, ma'am. तो मतलब रीअरेंजमेंट की रीअरेंजमेंट चांसेस नहीं है क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन नहीं है। नो रीअरेंजमेंट बट एंटी मार्कोनिकॉफ है ना। अब जरा तीनों आपने हाइड्रेशन पढ़ लिया, अब जरा सवाल पे ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एल्कीन है, इस एल्कीन पे हमने HgOAC, यहाँ पे एक मिथाइल लगा देती हूँ मैं। H2O और NaBH4OH माइनस है ना। मुझे पूछा है ए क्या है, ऑप्शंस है व्हाट इज ए? मैम इसमें मोर देन वन पॉजिटिव सही हो सकते हैं। चलो बता दो मोर देन वन है तो, वैसे है नहीं इसमें मोर देन वन, सिंगल ऑब्जेक्टिव है ये। मैम मैम CH3 का पोजीशन नहीं जानना होगा हमको, इसमें दिया ही नहीं है। मतलब कि वो अब मैम, इसमें ऐसा तो नहीं है कि नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव, चलो मैं बना देती पर है नहीं, फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें कंफ्यूज कर देती हूँ। लो नन ऑफ द अबव। नहीं मैम, अब तो आपने बता दिया कि नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है ना, इनमें से तो एक आंसर सही है। यहाँ क्या हम पहचानना है बी जरा? है क्या? अरे कुछ भी है, मैम तुक्के मत मारा करो, बी काम की है। बात करा करो। ध्यान देते हैं, पहले इधर बताओ HgOAC कहाँ गया? ये रहा। भैया एक बात बताओ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपने ये ध्यान दिया कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बना था, इसको थोड़ा जूम इन करती हूँ। हम क्या? ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है ना, और फिर वाटर अटैक किया, तो तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट अगर अबव द प्लेन बना होगा तो वाटर बिलो द प्लेन अटैक करेगा, क्योंकि सेम साइड से तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो जाएगी OAC के लिए। क्या बोला मैंने? अच्छा, ये तो Yes, मैं वो दिखा नहीं होगा ना, माउस नहीं दिखा होगा। मैं कह रही हूँ यहाँ देखो, ये बना है ना साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो अगर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लेट्स से अबव द प्लेन बना है तो ये वाटर कहाँ से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन अटैक नहीं करेगा। यस मैम। और अगर ये बिलो द प्लेन बनेगा तो ये वाटर कहाँ से अटैक करेगा? अबव द प्लेन। क्यों? क्योंकि अगर ये HgOAC के सेम साइड से अटैक करेगा देन ये OAC पे जो लोन पेयर है ये वाटर को रिपेल नहीं करेंगे, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो अपार्ट फ्रॉम दिस है, इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर है वो बात। ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं इनसे भी ऊपर है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट वो है, यहाँ पे हमेशा एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे वाटर जहाँ से अटैक करेगा बच्चे वहाँ OH लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में HgOAC जाएगा और फिर HgOAC हट के H आएगा, मतलब H और OH कहाँ लगेंगे? एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट एंटी एडिशन इज।
हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ ना, फटाफट जवाब दे दो यार। यस हाँ समझ गया। सब समझ गए? तो मैम यहाँ थोड़ा पे मैम कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था मैम, वो बता दीजिए कैसे वो नीचे साहब ने क्या बोला? अरे यार तुम कितनी अटैक। बार एक ही चीज पूछते हो। और ऊपर से वो बच्चे पूछ रहे हैं जो एडिशन रिएक्शन की क्लास ले चुके हैं। मैम हाँ तो अगर मैम वो वो थोड़ा क्या बोलते कनेक्शन हैं, प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, नहीं मैंने मैंने ऑप्शन तो शायद सही बोला ना, ऑप्शन मैंने सही बोला था ना, बी है मैंने क्या? नहीं देखा तूने ऑप्शन क्या बोला है। मैंने बस इतना बोला कि यहाँ एचजीओसी अगर अबव द प्लेन होगा तो वाटर बिलो द प्लेन अटैक करेगा। एन एंटी एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है? ओके। हाँ प्रांजय। मैम मैं बोल रहा था कि फिर उस पर इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे किसका? मैम CH3 का। ना ना, वो तो मुझे पता ही है वाटर को यहाँ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है ना, तो इंडक्टिव हाँ को हाँ क्या हाँ, देखना है यस ना। मैम सर। तो बस अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहाँ गया? ये रहा। तो आपको पता मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से OH यहाँ लगना चाहिए, पहली बात तो ये पक्का है सबको। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हटा ही दो ना, क्योंकि अच्छा यहाँ पे हाँ हाँ। OH एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से है ना। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, मार्कोनिकोव रूल होगा और एंटी एडिशन होगा, तो ये भी हटा दो। आंसर क्या हो गया? ए नहीं हो गया? ओके। आई बात समझ बच्चों? नहीं आई? यस मैम। ठीक है, अब जरा सोचो, मैं CH3 को वो कर देती हूँ ना, अब जो CH3 वाली बात मैम है। एक मिनट को नोट कर लूँ। नोट कर ले यार। मैम ये मार्कोनिकोव रूल वाला समझ में नहीं आया मुझे मार्कोनिकोव रूल मतलब यहाँ पे। कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? मैम दोनों ही 2 डिग्री है। हाँ 2 डिग्री तो है, पर इसमें ये वही इसका प्लस आई नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा हाँ, यस मैम यस। ठीक है मैम, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं वो H वाले थ्योरी से देख रहा था। तभी तो मैंने बोला वो ओल्ड है यस मैम ठीक है। ना। नोट कर लिया बेटा? यस मैम। यस मैम कर लिया। अब सपोज मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूँ तुम्हें, अरे यार सॉरी, ये वाटर है। और यहाँ पर है NaBH4 और OH माइनस। पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ए बताइए। मैम ए है आंसर। अभी तो मैम BCD तो ने दिख ही कहाँ है? BCD भी देखना चाहिए। चलो मेहनत नहीं कर रही, नन लिख रही हूँ। बताओ। मैम अल्फा। अल्फा बिल्कुल सही जवाब। आप समझ गए? अब CH3 अबव द प्लेन है तो एंटी एडिशन होना है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, मतलब यस OH मैम। और H ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेंगे, लेकिन OH इस कार्बन पे भी लगेगा बट बिलो द प्लेन लगेगा, क्योंकि CH3 क्या है? अबव द रिपल्शन प्लेन है। होगा। समझ रहे हैं सारे बच्चे? ये सही है यस या मैम। गलत है? यस मैम। ये गलत है, पता है? सही है। ये गलत है। अरे आंसर ये है। अब बताओ क्यों? बेटा सबसे मैम पहले ये क्योंकि एचजीओसी है नीचे से अटैक करेगा। OH लगता है फिर बेटा सबसे पहले ये बताओ कि जो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगी वो अबव द प्लेन बनेगी या वो बिलो द प्लेन बनेगी? बिलो द प्लेन। वो बिलो द बिलो प्लेन बनेगी बनेगी। बिकॉज CH3 अबव द प्लेन है। नहीं समझे मैम मेरी तो फिर बात? वो OH ऊपर कहाँ से आ गया? OH ऊपर आएगा ना, क्योंकि जब ये वाली प्लेन बिलो द प्लेन रिंग बनी है तो OH तो उसके ऑपोजिट से अटैक करता है ना।
नहीं समझे? हाँ मैकेनिज्म हाँ करके हाँ दिखाऊं? हाँ, यस मैम। समझ गए? तो तुमने सीधा OH की पोजीशन देखी, तुमने ये तो देखा नहीं कि यहाँ पे CH3 अगर अबव द प्लेन है तो जो रिंग बनेगी HgOAC की वो बिलो द प्लेन बनेगी, और अगर रिंग बिलो द प्लेन बनी है तो वाटर कहाँ से अटैक करेगा? वाटर अबव द प्लेन अटैक करेगा। H आएगा बिलो द प्लेन और OH आएगा अबव द प्लेन, आंसर आएगा C। ठीक है? हाँ, आपके यस मैम। रिएक्शन ने कंफ्यूज कर दिया। अरे बेटा ऐसी तो मजा नहीं आता बिना कंफ्यूज करे यार, ऐसे कैसे समझ आएगा? हाँ ध्रुव कुछ कह रहा था? यस मैम, नहीं मैं यस कह रहा था मैम। ओके यस, चलिए आगे, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। बताइए मेजर प्रोडक्ट, लावण्य बताइए। बताओ। मैम डी। सृष्टि ने बोला डी, बाकियों को क्या लगता है? कोई आइडिया नहीं है? मैम डी होगा। डी। मैम ऑप्शन बी। हाँ C D, आंसर इज डी बेटा। सबसे पहली चीज मैकेनिज्म, क्या आपने मैकेनिज्म में ये देखा कि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है ये फोर्स कर रही है कि जिस साइड H लग रहा है उसी साइड BH2 भी लग रहा है, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिन एडिशन, हाँ या ना? यस मैम। क्योंकि जिस साइड BH2 लगेगा वही बॉन्ड टूट के OH OH देगा ना, तो यहाँ पे सिन एडिशन होता है, ध्यान रखना। नो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ साथ यहाँ ऐड करो सिन एडिशन, तो मतलब H और OH सेम डायरेक्शन में लगते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सवाल में ये है तो H और OH सेम में तो यहीं पर है ना, यही ऑप्शन होगा खाली, सिन मैम एडिशन। एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा तू पूछ ही लिया कर ना, एक चीज पूछ लिया मत बोला कर, सीधा पूछ लिया कर, बोल। ठीक है मैम, इसमें ये एच की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी? एच वाली नहीं पता चल रही है। नहीं तो कुछ भी हो सकती है ना डायरेक्शन, तो यहाँ पे और कोई सिन दिया है? डायरेक्शन तो डिपेंड करेगी CH3 कहाँ पर है। CH3 की तो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम्हें दिखाई नहीं है, तो बस एक ऑप्शन है Yes, सिन sir. वाला, वो पकड़ो बस, और क्या। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, ये इसमें एच जो है वो अबव द प्लेन आ रहा है कि बिलो द प्लेन आ रहा है? एच का नहीं समझ में आ रहा। ये तो रहा डैश है ना, कलर डैश है ये। यस मैम, इस बार दोनों सेम प्लेन में, मतलब हाँ दोनों बिलो द एच प्लेन और ओ है, एच। दोनों बिलो द प्लेन है। हाँ तो ये कैसे पता चल रहा है? एच का तो नहीं, ओ एच का तो समझ में आ गया पर एच का नहीं समझ में आ रहा। अबे ये क्या देखा तूने? ये नहीं देखा ये ट्रांजिशन स्टेट? तो बेटा जहाँ B लग रहा है उसी साइड ही H लग रहा है ना, तो अगर B को तोड़गी तो OH लगाएगा तू, तो जिस साइड OH उसी साइड H, या तो दोनों अबव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन। अच्छा ओके। ठीक है, अब अगर CH3 क्या होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो अगर लास्ट सवाल करा रही हूँ,
अगर CH3 अबव द प्लेन है तो मेजर प्रोडक्ट बता दो यार। अब मैं ऑप्शंस नहीं दे रही, अपने आप बता दो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। बता दो। मैम दोनों बिलो द प्लेन हो जाएंगे तो। हाँ, CH3 अबव द प्लेन है मतलब दोनों बिलो द प्लेन आ जाएंगे, और CH3 बिलो द प्लेन होता तो दोनों अबव द प्लेन आ जाते हैं। बोलो हाँ या ना। एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो H यहाँ होगा और OH यहाँ होगा। यस मैम। ठीक है, और अगर यहाँ हर्ष समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। और अगर ये बिलो द प्लेन होता तो H और OH कहाँ जाते? दोनों अबव द प्लेन। चलिए, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सबको समझ आ गई? बिलो मैम द वो ऊपर प्लेन। वाला नोट करना है। हाँ बेटा, थोड़ा सा नोट कर ले बेटा। कहाँ से? ऊपर वाला सवाल भी नोट करना है? यस मैम, ऊपर वाला करना है। लो। यस मैम। नोटेड? मैम मैंने नहीं किया। तो स्लो है बेटा। हो गया बेटा? मैम नीचे वाला कर रहा हूँ। तो स्लो क्यों है? मैं पहले बता रही हूँ, अगर तुम लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए ना टेस्ट में तो तुम देखना। यस मैम। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।